जोहार डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बोकारो इस समय दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ मौसम की बेरुखी का मार झेल रहा है तो दूसरी तरफ बिजली रुला रही है। बिजली की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है बोकारो जिले में कि रह रह कर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के कान में जू नहीं रेंग रही है। हालांकि बिजली को लेकर लगातार अब राजनीति भी उसी स्तर से ज़बरदस्त हो रही है पूरे ज़िले में। और इस समय हम लोग बोकारो के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र चास नगर निगम क्षेत्र के चास उपनगर में मौजूद है, जहां पर आप देख रहे हैं कि इसको चास का चौपाटी कहा जाता है। यहाँ पर दुकानें सज चुकी है, लोग खाने पीने के शौकीन यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन बिजली को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि 13 तारीख को सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष यानी अमर कुमार बावरी बोकारो के उपायुक्त और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक करने जा रही है। इनके साथ ही सांसद ढुल्लू महतो और बोकारो के विधायक बिरिंची नारायण भी रहने जा रहे हैं। अब यह बैठक कितना भला करेगी बोकारो के लोगों का, चास के लोगों का, इसी को जानने के लिए इस समय हम लोग यहाँ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बिजली की क्या हालात है आपके शहर में? जैसा कि आप क्या हम सभी लोग जानते हैं, पूरा चासवासी जानते हैं, बिजली से ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। हर एक तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे बिजली से हो या पढ़ाई से लेकर हो, रात में सोना या किसी बिजनेस व्यवसाय को लेकर सब जगह से परेशानी से पूरा झेल रहे हैं। जिसके लिए हम प्रशासनिक तौर पे प्रशासन को यही कहना चाहते हैं, जो हम लोग काम करना था वोट दे के या किसी को अपना जो भी चुनना था चुन लिए हैं। अब आग्रह है लोगों से, प्रशासन से और नेताओं से कम इस संकट से निजात। नेताजी तो 13 तारीख को बैठक करने जा रहे हैं, अमर कुमार बावरी जी। देखिए, कहने के लिए बहुत लोग को कहते हैं, अब उसका कुछ निवारण निकले तो निवारण निकले तब तो। और भी देखिए बहुत सारे लोग हैं। सर, बोकारो में बिजली की स्थिति बड़ा भयावह होती जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग सेक्टर में है ना, सेक्टर में ठीक है। यहाँ की स्थिति तो यहाँ के लोग बोलेंगे। अच्छा, सेक्टर में ठीक ठाक बिजली है अभी? नहीं, हम लोग का सेक्टर में था। ना सेक्टर में भी कट रहा है, बहुत कट रहा है। पहले बहुत लाइन हमेशा रहता था। हाँ, कंट्रोल कर रहा है, लंबा नहीं कट रहा है। लंबा नहीं कट रहा है, लेकिन सेक्टर में बहुत कट रहा है, बार कट जा रहा है। हाँ। बिजली को लेकर जो समस्या बनी है, इसको लेकर जो नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार बावरी डीसी के साथ 13 तारीख को बैठक करने जा रहे हैं, क्या लगता है कुछ समस्या का समाधान होगा? हाँ, ये लोग प्रयास करेंगे तो जरूर होगा, ठीक है ना। प्रयास करेंगे तो जरूर होगा जी। चास में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लंबा करता है। सेक्टर में भी इतना नहीं था, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। हाँ। और भी नौजवान हैं आप, व्यवसायी हैं आप, चास की बिजली व्यवस्था भगवान भरोसे चली गई है, क्या कहेंगे? बिजली का तो समस्या बहुत ज़्यादा दिक्कत है और चास में मुश्किल से बहुत ज़्यादा तो लग रहा है 2 से 4 घंटा 24 घंटा में बिजली रहा है, जिससे कारण से अभी विद्यार्थियों को भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है और बच्चे लोग का भी विद्यालय भी खुल गया गर्मी को देखते हुए, जिसके कारण सही से सो नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा बच्चा को। इस पर सरकार को और बिजली विभाग के जो भी पदाधिकारी है विशेष इस पे ध्यान देना। राजनीति भी जबरदस्त हो रही है ना, राजनीतिक तो होता ही है और जो भी हैं हमारे विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, जो भी यहाँ का प्रतिनिधि हैं वो सब विशेष इस पे ध्यान दें। नए नवेले सांसद आए हैं और 13 तारीख को बैठक करने जा रहे हैं, अमर कुमार बावरी मौजूद रहेंगे। लग रहा है कुछ अच्छा संकेत आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये देखिए नौजवान है, बहुत सारे लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये व्यावसायिक केंद्र है और आप देख रहे हैं कि ये चास का चौपाटी है, लेकिन यहाँ लोग जल्दी कुछ बताने को तैयार नहीं होते हैं। आप व्यवसायी हैं और व्यवसाय में क्या प्रतिकूल असर पड़ रहा है बिजली नहीं रहने? बहुत ही असर पड़ रहा है। हम लोग का तो ये हाल है कि सुबह से शाम बिजली आता है जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इतना बार ट्रिप करता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता कि क्या करें। हम लोग का पसीना से एकदम पसीना नहीं रुक रहा है, रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं। रात भर की पढ़ाई, पानी की व्यवस्था सब जर्जर है। पानी की व्यवस्था भी ऐसे ही है कि कभी आए चाहे नहीं आए, उनका कोई भरोसा नहीं है। अब बिजली तो आप हाल देखिए रहे। नेता प्रतिपक्ष बैठक करने जा रहे हैं अमर कुमार बावरी, लगता है कि समाधान होगा? देखिए, होना तो चाहिए। ढुल्लू महतो जी हमारे अब बन के आ रहे हैं, देखिए क्या करते हैं। हम लोग तो बहुत सोचे कि कुछ करेंगे हम लोग के लिए। ये लगातार कहा जाता है प्रत्येक साल बढ़ रही है समस्या। बढ़ तो रही है, हमेशा बढ़ रही है। और इधर तो गर्मी का हाल जितना ज़्यादा है ना, उतना ज़्यादा ये हो रहा है।
आप कहाँ से हैं? बस यहीं से बगल है। यही हैं। देखिए और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा आप यहीं पे व्यवसायिक गति चलाते हैं, क्या समस्या बिजली को लेकर क्या कहेंगे आप? समस्या ये सर कि 20 मिनट बिजली देते हैं, 2 घंटा नहीं देते हैं। वोल्टेज इसमें लो रहता है, बोरिंग पानी नहीं दे रही है। पानी की बहुत समस्या है बिजली के कारण। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो रहा है और व्यवसाय में भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जी। बहुत 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 महंगा हम लोग पानी खरीद करके दुकानदारी कर रहे हैं। क्या बोला जाए, लोग पानी से तो क्या क्या कहेंगे? नेताजी लोग अब बैठक करने जा रहे हैं, मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। नेताजी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, वो हमारे लिए कुछ करेंगे। करेंगे कुछ, लेकिन और भी प्रसिद्ध व्यवसायी हैं सैंकी जी। कहा जाता है कि बिजली जो होती है व्यवसाय की रीढ़ कही जाती है, और वर्तमान में बिजली की स्थिति से वाकई है, क्या कहेंगे आप? वर्तमान की जो बिजली की जो स्थिति मेरे को जो लगती है कि अभी तक बहुत ही लोग नाराज़ हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ गर्मी छुट्टी पे आए थे वो एटलीस्ट सारे, मैं उनकी अभी विदाई करके आ रहा हूँ। एटलीस्ट ऐसी व्यवस्था मेरे को नहीं पता कि अभी तक ऐसी व्यवस्था हुई है, और बहुत ही लचर व्यवस्था है। इस व्यवस्था से लोग रात भर काम करने के बाद हम लोग रात को 4 घंटे 5 घंटे सो नहीं पा रहे हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ये स्थिति हो गई है लाइट की। तो कहा जाता है कि अब नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और वर्तमान जो सांसद है बोकारो विधायक डीसी के साथ 13 तारीख को बैठक करने जा रहे, कुछ अच्छा संकेत आएगा? संकेत तो अच्छा आना ही चाहिए, नहीं आने का कोई सवाल नहीं। मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो हमारा बंगाल सटा हुआ है, वहाँ पे भी तूफान आता है या आंधी आती है या नहीं आती। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के जो भी माननीय लोग हैं कि अगर उस जगह पे हमारे यहाँ 1 घंटे के अंदर लाइट नहीं कटती, 2 मिनट लाइट नहीं कटती, अगर कोई लाइट कटती भी है तो 2 घंटा पहले सूचना दी जाती है। आखिर ऐसा क्या है और यहाँ पे कि जो यहाँ पे बिजली व्यवस्था सही नहीं हो सकती है? क्या लगता है कि अभी जो समस्या है प्रत्येक साल हम देखते हैं कि बढ़ रही है, घट नहीं रही है, तो इसका समाधान क्यों वर्तमान सरकार जो हमारी राज्य की है वो कुछ कह नहीं रही है, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष है वो बैठने जा रहे हैं और भी बहुत सारे विधायक हैं, उनको क्या सलाह देंगे? देखिए पिछले 3-4 सालों पहले तो बिजली की व्यवस्था बहुत सही चल रही थी एक्सेप्टेंशियल के हिसाब से, लेकिन इधर की जो बिजली व्यवस्था है ये बहुत ही लचर व्यवस्था है। या तो हो कि फुल मैच्योरिटी की गवर्नमेंट्स हो तो समझ में आता है, बिना मैच्योरिटी की गवर्नमेंट्स के साथ होगा तो ये काम होगा। और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? जयंत कुमार चौरसिया। बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं बोकारो? बहुत ही जूझ रहे हैं, बहुत जूझ रहे हैं बिजली की समस्या से। इन्वर्टर भी अभी फेल हो जा रहा है। इन्वर्टर भी फेल हो गया, बिजली घर में आ नहीं रही है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाई लिखाई में। अब विधायक जो है चंदन क्यारी के नेता प्रतिपक्ष वो बैठक करने जा रहे हैं, क्या लगता है मामला कुछ हल होगा? अब देखिए नेता कर सके तब तो। राजनीति तो खूब होती है, राजनीति खूब होती है लेकिन काम होता नहीं है। राजनीति खूब होती है, काम नहीं होता। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा विजय बहादुर सिंह, कहाँ रहते हैं? कुंवर सिंह कॉलोनी। बिजली कैसी है कुंवर सिंह कॉलोनी? वही मत बस आना या जाना, बिजली का वही हाल है, मरण हो गया है। लेकिन अब सांसद या विधायक घर में सोए हैं, उनको तो एसी लगा, यहाँ हम लोग को बिजली नहीं है। अब मौसम का हवा से ही अपना काम चला रहे हैं। सांसद 13 तारीख को बैठक करने जा रहे हैं। 20 को बैठे, लेकिन सवाल है कि जनता तो मर रहा है बाबू, तो वो जनता के लिए तो व्यवस्था करना चाहिए नो। जनता के लिए प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ रहेंगे? ये विधायक का संसद का काम है ना, विधायक सांसद का काम है। और सारे आप आइसक्रीम बेचते हैं? जी सर। कहाँ रहते हैं? चास में सर। चास में कहाँ? प्रभात कॉलोनी। प्रभात कॉलोनी में बिजली कैसी है? बिजली तो बहुत सर खराब है, बहुत का आना जाना लगल है, खाली सर रहता नहीं है रेगुलर। जी समय पर बिजली बिल तो दे देते हैं जी, तब ये स्थिति है जी। क्या कहेंगे? अब जो है चंदन क्यारी के विधायक यानी नेता प्रतिपक्ष उपायुक्त के साथ बैठक करने जा रहे हैं, कुछ समाधान होगा? समाधान तो होना चाहिए सर। होना चाहिए, उम्मीद है जी समाधान होना चाहिए। मैं और बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ। क्या नाम है दादा आपका? तौहीद अंसारी। बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे में? बिजली तो बोकारो में बहुत खराब, मतलब बहुत ज़्यादा ही खराब है। मतलब ये तो विधायक और क्या बोलते हैं सांसद या मुखिया प्रदेश जो आप ऊपर दल के लोग हैं उनको देखना चाहिए, और मतलब हर जगह देख के और सही से बिजली दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष जो है अमर कुमार बावरी 13 तारीख को बैठक करने जा रहे, लगता है कि कुछ अच्छा होगा? देखिए अच्छा होता है तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आंधी आया, पानी आया, जब भी हल्का हवा भी चलता है चास का लाइन गुल। सबसे बड़ी दिक्कत क्या, और जगह
आंधी पानी नहीं आता, धनबाद नहीं आता, रांची नहीं आता और बोकारो में नहीं आता, अभी सिर्फ चास के लिए ऐसा क्यों? अब इसका क्या कैसे होगा नहीं होगा, प्रशासन करे क्या करे, नेता विधायक जो भी जिसको करना है, इसका कुछ ना कुछ उपाय करे। सबसे बड़ा कारण यही है यहाँ का। तो बिजली विभाग को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग हैं, इसी तरह आते हैं, चौपाटी का आनंद लेते हैं। क्या नाम है आपका आंटी? क्या नाम है आपका? बिजली कैसी है चास की? मेरा नाम तो ममता है, लेकिन कहाँ से आई हैं? मैं तो दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हूँ। बोकारो की बिजली ठीक लग रही है आपको? नहीं लग रही है। बताइए, दिल्ली से आने के बाद तो बिल्कुल ही खराब लगेगा ना। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा बिजली नहीं जाना चाहिए। कुछ तो प्रशासन को सोचना चाहिए। मतलब इतना गर्मी में मतलब लाइट घंटों के हिसाब से भी नहीं रहता है। मतलब 1 घंटा भी इंसान नहीं सोच सकता कि लाइट यहाँ पर है। अब हम तो खैर बाहर से आए हैं तो हमें तो ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है। होगी, क्योंकि जब इतने ज़्यादा तापमान और ऐसे में ये परिस्थिति हो, बेटा लगता है दिल्ली में इस तरह का एटमॉस्फेयर देखा है बिजली को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, लाइट बिल्कुल नहीं आती यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पल्लवी है। आप भी दिल्ली से हो? हाँ जी, साथ में परिवार के साथ आए हो? हाँ जी, हाँ। लेकिन बोकारो आने के साथ ही पता चला कि बिजली यहाँ रहती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं रहती, दिल्ली के मुकाबले बिल्कुल नहीं रहती। वहाँ 24 घंटे रहती है, यहाँ बहुत कम समय के लिए रहती है। वहाँ जब अगर कभी गलती से जाती है ना तो घाटा पड़ गया आपको? नहीं, नाना नानी के घर आया है थोड़ा। नाना नानी के प्यार में सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। आपका क्या नाम? हम यही के निवासी हैं। बिजली आपके देखिए दिल्ली वाले लोग आए हैं, शिकायत कर रहे हैं बिजली की। जी बहुत कर रहे हैं। हम लोग को घर में जनरेटर लगाना पड़ जा रहा है। लाइट रहता है नहीं, रात भर कटे रहता है। रात में 12 बजे कटता है, आता है आपका 4 बजे। 4 घंटा जो मेन समय हमारा सोने का रहता है वही हमारा ख़राब हो जाता है। तो बिजली को बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर ठीक होए। समझ रहे? कहाँ रहते हैं? हम यहीं रामनगर